हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि लैपटॉप में जो बैटरी के रिलेटेड, चार्जिंग के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को आप प्राइमरीली कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो हमें ये देखना है। देखिए, अगर आपने जैसे डेल का लैपटॉप लिया हो और उसको कोई कंपैटिबल चार्जर लगाया हो, और आपको जहाँ पे टाइम पैनल होता है, जहाँ पे दिखाता है जो चार्जिंग होते हुए दिखाता है नीचे से, जहाँ पे टाइम डेट आता है वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे प्लग इन और नॉट चार्जिंग बता रहा है, तो सबसे पहले आपको एक बार चेक करना है वो लैपटॉप के जो ओरिजिनल चार्जर था वही चार्जर आप लगा के उसको चार्जिंग करके देखें, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा कि वो सही में उस बैटरी का प्रॉब्लम है या फिर चार्जर का प्रॉब्लम है। कभी कभी ये चार्जर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि अगर डेल का लैपटॉप रहेगा, लिनोवो का रहेगा, एचपी का रहेगा, कोई भी लैपटॉप, एसर, एसूस, कोई भी रहेगा लैपटॉप, तो हर एक लैपटॉप के वोल्टेजेस तो सेम ही होता है, सेम ही होते हैं, लेकिन उसका एम्पेयर जो है वो अलग अलग होता है। तो मतलब वोल्टेजेस भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर पुराने लैपटॉप रहेगा तो 16 वोल्ट भी है, 19 भी है, 21 भी है। तो आपको देखना यह है कि उसका वोल्टेज और उसका एम्पेयर कितना है, और सेम वोल्टेज और सेम एम्पेयर का भी अगर दूसरा कोई कंपैटिबल चार्जर रहेगा तो भी आपका लैपटॉप बैटरी चार्ज नहीं करेगा। इसलिए आपको मतलब फाइनली डिसीजन लेने के लिए आपको उसका जो प्रॉपर चार्जर है वही चार्जर आपको लगा के देखना है कि ये चार्जर ओरिजिनल चार्जर से वर्क कर रहा है या नहीं। और दूसरी बात, अगर आपको यही प्रॉब्लम अगर आप फेस कर, अगर ओरिजिनल चार्जर लगाने के बाद भी, अभी मैं ये डेल लैपटॉप के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सारे लैपटॉप के लिए जो भी आपके पास है, तो वो लैपटॉप के ओरिजिनल चार्जर लगाने के बाद भी अगर आपका वही सेम मतलब प्लग इन और नॉट चार्जिंग बता रहा है, तो आपको चेक करना है उसका बैटरी। तो बैटरी आपको आप कैसे चेक करेंगे, तो आपका जो मॉडल है लैपटॉप का, तो सेम मॉडल अगर किसी के पास है, आपके दोस्त के पास या रिश्तेदार के पास, तो आपको क्या करना है, उनका जो चालू लैपटॉप है, मतलब ऑन वर्किंग लैपटॉप है, उसका बैटरी फाइन है, उसका चार्जिंग अच्छे से हो रहा है, तो आपको आपका बैटरी स्वैप करके देखना है। मतलब आपका बैटरी उनके लैपटॉप में डाल के, उनका लैपटॉप के बैटरी आपके लैपटॉप में डाल के एक बार देखना है। क्योंकि कोई भी डिसीजन, मतलब जब चार्जर खरीदते हैं या फिर बैटरी खरीदते हैं या फिर लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए आप डालते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपको ये करके देखना है, बैटरी स्वैपिंग करके देखना है किसी और अच्छे लैपटॉप के साथ। ठीक है, आपने अभी ये भी किया कि दूसरा लैपटॉप की बैटरी आपके लैपटॉप में डाल दिया और फिर भी वही सेम प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो फिर एक प्रॉब्लम और भी हो सकता है कि जो चार्जिंग कनेक्टर का जैक जो होता है, जहाँ पे हम अपना अडेप्टर का पिन लगाते हैं, तो वो जैक भी वो ख़राब हो सकता है, तो वहाँ पे भी ये इशू हो सकता है। तो आपको वो तो आपको अगर उसका काम कराना है तो फिर किसी टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा, वहीं से आपको ये चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आपको ये लैपटॉप डिसअसेंबली आता है तो आप भी कर सकते हैं। आपको वो लैपटॉप डिसअसेंबल करके वहाँ पे जो सॉकेट है, जो चार्जिंग का सॉकेट है, वो सॉकेट निकाल के उसका पार्ट नंबर लेके आपको एक तो आपके पास नज़दीक कोई शॉप है लैपटॉप रिपेयरिंग पार्ट्स का, तो वहाँ पे जाइए, उसको दिखाइए। अगर वो मिलता है आपको तो उसको आप पूछ ले कि मैं टेस्टिंग करके वापस लेके आया था। अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्राइस भी 350-400 रुपये तक का होता है। वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, थोड़े सस्ता भी मिल जाएगा, शॉप से थोड़ा सस्ता भी मिल जाएगा आपको ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको चार्जर भी चेक करना है और आपको बैटरी भी चेक करना है, उसके बाद आप ये डिसीजन लें। अगर आपको इसके बारे में, लैपटॉप के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं, तो फिर आप अच्छा डिसीजन यही कि किसी अच्छे टेक्नीशियन को दिखाएं, वहाँ से आप ये रिपेयर करवा लें।
अगर आप वहाँ पे वो डालते हैं रिपेयरिंग के लिए, अगर सामने वाला कहते हैं उसका बैटरी ख़राब है या फिर उसका चार्जर ख़राब है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको कम चार्ज में करके देगा, फिर आपको वो फंसाएगा। तो फिर आपको यही ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपको जाते ही पहले उसको बताना है कि हमने उसमें दूसरा बैटरी भी डाल के देखा, ओरिजिनल चार्जर भी लगा के देखा, लेकिन सेम प्रॉब्लम हमको फेस हो रहा है। तो आप ये चीज़ें आप कर सकते हैं। हाँ, और इससे पहले मतलब चार्जर चेंज कर, सबसे पहले आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, बैटरी को निकाल दें और चार्जर को भी निकाल दें, और बैटरी को निकाल के आपको जो लैपटॉप का पावर स्विच है उसको कम से कम 15 से 20 सेकंड तक कंटिन्यूसली दबा के रखना है। इससे क्या होता है कि आपका लैपटॉप जो है वो रीसेट हो जाता है, और रीसेट होने के बाद अगर कुछ आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा तो वो सॉल्व हो जाएगा, और आपका चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन ये उसका 25 to 50% तक ही उसके चांसेस है ये रिपेयर होने के। ठीक है, तो आप ये चीज़ें करके देख सकते हैं जो कि आपको लैपटॉप रिपेयर प्लग इन और नॉट चार्जिंग का प्रॉब्लम आपका ये सॉल्व हो सकता है। तो धन्यवाद, आपने मेरा ये वीडियो अच्छे से देखा, पूरा देखा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हिटशॉट फिल्म्स, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल हिटशॉट फिल्म्स। थैंक यू।